जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे युग में आपको सही सच्चा सत्संग मिल रहा है। ऐसे समय में मन और इंद्रियां, बुद्धि, ये सब के सब इतने विकृत और उतावले हो गए कि उन्हें अपने जीवन का जरा सा भी ध्यान नहीं है। उन संसारियों से आप करोड़ों गुना अच्छे हैं कि आपको सत्संग मिलता है और सत्संग में सावधान रहने का आधार दिया जाता है, जिससे लोग भी भ्रष्ट न हो और परलोक का भी रास्ता बंद न हो। ऐसे समय जीवन के ये अति से अति उत्तम है और मनुष्य के लिए ये घड़ियां सत्संग समुदाय में, साथ ही साथ मनुष्य मंदिर में आत्मचिंतन होता हो, जीवात्मा के जगाने की साधना होती हो और सूरत को सत्य के साथ जोड़ा जाता हो, ये बहुत ऊंचे भाग और संस्कार हैं। लोगों को ये समय नहीं मिल रहा। अपने अपने काम काजों को छोड़ छाड़ करके आप यहाँ पर आए हो और हर मनुष्य के पास छोटी से छोटी बुद्धि और बड़ी से बड़ी जितनी जरूरत है बुद्धि का उतना काम लिया जा सकता है। वो लोग अति बुद्धिमान हैं जो अनमोल मनुष्य शरीर से अपनी जीवात्मा के निपटारे के लिए प्रयत्नशील वजन और ध्यान में लगे हुए हैं। जिन लोगों को मनुष्य जीवन का कुछ पता ही नहीं, भोगों में अपनी इंद्रियों को, मन को लगा चुके हैं, उनका एक मूल खाना और रात को सो जाना, ये कोई जीवन उनके लिए नहीं है। ये तो पशु जीवन है। मनुष्य ऐसा उच्च स्थान पाकर और जीवात्मा मनुष्य शरीर में पिंड के नाके पर बैठी हो और हम लोग इस नाके से ऊपर इसको न खड़ा कर सके, तो ये हमारे लिए
ये समय वक्त है दुर्भाग्यशाली। महात्माओं के द्वारा इस मनुष्य रूपी मंदिर में पता लग जाए कि तुम पिंड के नाके पर अपनी आत्मा को बैठाए हुए हो और वही तुम्हारे पास में परमात्मा की वाणी का उच्चारण हो रहा हो और हम लोग उसको ना सुन सके ना पा सके, तो क्या करोगे? अगर ये भेद मिल जाए तो बहुत ही अवभाग्य है आपके। और प्रभु की और महापुरुषों की दोनों की दया अंतर और बाहर हो रही है। जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है और दोनों आंखों का जो मध्य भाग है इसी को आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, बिलकुटी विलास और इसको पुंगी फल नाम से कहा गया है। यहीं पर जीवात्मा स्वयं अपना वजूद लेकर बैठी हुई है और नीचे कमलों में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, द्वार गुदा कमल पर अपने प्रकाश द्वारा सारे शरीर को हरा भरा किए हुए हैं। यदि इसका प्रकाश नीचे से सिमट जाए तो नीचे का गुदा चक्र, इंद्रिय द्वार, नाभि कमल और हृदय कुछ काम नहीं कर सकता। सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है। कंठ कमल में 16 पकड़ियों का, कंठ चक्र में 16 पकड़ियों का एक कमल है। उस पर 3 लोक का नक्शा है, पिंड और अंड और ब्रह्मांड। सोने की अवस्था में मन सूरज की धार को, सूरज को नहीं, सूरज की धार को यानी सूरज के प्रकाश को मन उतार करके ले आता है और उसके प्रकाश में इसे कंठ चक्र में जो 16 पखुड़ियां हैं जिस पर 3 लोक का नक्शा है उस पर घूमता है और सूरज के प्रकाश से उसको अद्भुत अद्भुत चीजें देखता है। और जब नींद खुल जाती है तो फिर वो कहता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी कि जो मैंने कभी नहीं देखी थी। असली चीज यह है कि वो पगड़ियों पर जो 3 लोग का नक्शा बना हुआ है उस पर मन हर पगड़ियों पर घूमेगा तो जो यहाँ पर चीजें हैं वो, जो अंड सृष्टि में चीजें हैं वो और जो ब्रह्मांड में वो सब उसमें सूरज के उस प्रकाश में मालूम होती है और वो उस पर घूम करके देखने का एक क्षणिक रस मिलता है। सूरज से वो सरसब्ज है ऐसा मालूम होता है कि हरा भरा, लेकिन सूरज का प्रकाश उन पगड़ियों पर मन खींच करके उतार के न ले आए तो उसमें कुछ नहीं मालूम होगा। तो ये कंठ चक्र है, ये हृदय चक्र है, यहाँ पर आद्या मार्ग यहाँ पर शिव शक्ति का माता, नाभि कमल में ब्रह्मा, नाभि कमल में विष्णु
और लक्ष्मी का वासा इंद्र द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री और गुदा चक्र और गणेश जी का निवास है। इन कमलों में ऊपर की छाया इस मेरुदंड में होकर और सूरज के प्रकाश से योगियों को दिखाई दी। उन्होंने उसको देखा तो गणेश जी का वासा, देखा ब्रह्मा सावित्री का वास, देखा विष्णु लक्ष्मी का वास, देखा शिव पार्वती का और आद्या मां कंठ में आद्या मां दोनों आंखों के बीचों बीच ये स्वयं सूरज बैठी हुई है। वो यहाँ खुद बैठी है। इसको आज्ञा चक्र, तीसरा चक्र, छठा चक्र कहते हैं। इस पिंड के 5 नीचे स्थान और ऊपर ब्रह्मांड के 5 ऊपर, 5 नीचे और 5 ऊपर और बीचों बीच में सूरज बैठी है। ऊपर में पैदल कमल, वो त्रिकुटी, 10वां द्वार और भंवर गुफा और सतलोक। नीचे और ऊपर के बीचों बीच में बैठी ये शरीर सूरज के प्रकाश से चलता फिरता है और ऊपर में शब्द है। वो शब्द की रचना, वो चेतन है। वो जो शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड ये सब, उधर चेतन नहीं चेतन है, इधर जड़ और जड़ है। अब बीच में सूरज बैठी हुई है और ये सूरज का दोनों आंखों के मध्य भाग का हिस्सा ये पिंड का नाका है। इसी नाके के बुर्ज पर सूरज बैठी हुई है। अगर ऊपर भेद मिल जाए और दृष्टि को उठाकर और एकाग्र कर ले तो ये मकान के दरवाजे से बाहर खड़ी हो जाएगी। और जब ये बाहर खड़ी होगी उस बुर्ज पर तो बाहर से सबको दिखाई देगा। तो उस रचना का बोध, वो रचना दृश्य गोचर सूरज की दृष्टि में होने लगती। लेकिन मकान के अंदर रहेगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मकान से बाहर कुछ पर खड़ी हो जाए तो इसको ये दिखाई देने लगेगा कि ये रचना किस प्रकार की और कितनी आनंददायक, कितनी सुखदायक है और कितना इसमें रस है, कितनी ठंडक है और कितना इसको ज्ञान है। ऐसे नाके पर आकर के जीवात्मा को ये अवसर मिल गया और रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद महात्माओं के बारे में इतना जोर देकर के समझाते हो कि तुम महात्माओं के पास में जाओ और ये भेद मनुष्य रूपी मंदिर का आत्माओं के निकलने, निवृत्त होने, घर में वापस जाने, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने, देववाणी सुनने का उनसे मिलेगा। और आप लोग इसके लिए कुछ नहीं करते। तो मथुरा वाले इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले मथुरा, अयोध्या वाले वृंदावन, वृंदावन वाले अयोध्या, अयोध्या और वृंदावन वाले हरिद्वार और हरिद्वार वाले द्वारका, और ये सब मिलकर के भागते हैं रामेश्वर। फिर कभी जगन्नाथपुरी, वहां के लोगों को देखा कि वहां नहीं है कोई, तो चलो बद्रीनाथ चले। बड़ी भगदड़ चारों तरफ मची हुई है। मुक्ति और मोक्ष है, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है जितना आप जल्दी से समझते हो कि पैसे खर्च करेंगे और जल्दी से हो जाएगा और मुक्ति और मोक्ष हो जाएगी। उस मुक्ति और मोक्ष का द्वार, उसकी हरि की पौड़ी जिसको सीढ़ी कहते हैं, वो तो मनुष्य रूपी मंदिर में है। ये उसका बनाया हुआ मंदिर है
और इस मंदिर में जीवात्मा बैठी हुई है और इसी मंदिर में भांत भांत के अखंड है, बाजे भी बजते और कीर्तन भी होता और आरतियां भी हो रही। जो मंदिर परमात्मा ने बनाया और आत्मा को बैठाया, और जिस मंदिर में कुदरती आरती और अखंड कीर्तन होता, उस मंदिर में आप बैठ करके न सुन सको, इधर उधर भागो, तो वहां आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये बराबर भगदड़ मची रहती है और चारों तरफ घूम करके एक अहंकार हो जाता है। अभिमान के चंडूल उस अभिमान में चूर हो जाते हैं, उसको कहते हैं चंडूल। अभिमान आ गया कि मैं सब तीर्थों में और सब धामों में हो आया, और उसको ये घमंड आया, तो जैसा का तैसा रह गया, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलता भी, उसका फल कभी थोड़ा बहुत मिल भी जाता, वो भी अहंकार में खत्म कर दिया, कुछ नहीं रह गया। तो असली चीज ये है कि मनुष्य मंदिर है, परमात्मा ने अपनी कारीगरियों से बनाया, जीवात्मा को बैठा दिया। उसके लिए महात्माओं ने किताबें लिखी है अपना अनुभव प्राप्त करने के बाद, और आपको ये बताया कि ऐसा नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा जो तुम अपने लिए कुछ ना कर सके। इसी में दरवाजा है, दरवाजे को खोलो तो मर्मी सज्जन सुमत खुदारी, ज्ञान विराग नैन और कारी। मर्मी सज्जन भेदी, सज्जन हो जिज्ञासु, महात्मा से भेद ले ले, और इतना भेदी और इतना सज्जन कि सुमत रूपी कुदारी से, वो अहंकार से नहीं, मन चंचल से नहीं, सुमत कुदारी, और उससे खो डाले। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नैन होगा, नेत्र खुल जाएगा, उगर जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तब वो भक्ति होगी। इसके पहले कुछ होने का नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। और ये चीज जो किताबों में आपको बताई गई, वो तो गुरु से मिलेगी, गुरु देगा। और गुरु को तुमने समझा जैसे आप हो वैसा गुरु है, वो बात नहीं। गुरु कहते हैं क्या? गुरु कहते हैं शक्ति को, गुरु कहते हैं बोध को। गुरु एक अमृत है, शब्द में रम गया, शब्द का रूप हो गया, उसका नाम गुरु। वो हार माप जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं, गुरु वास्तविक बोध है, अनादि सनातन, उसको गुरु कहते हैं। और उससे ये भेद, मर्म कहते हैं, भेद लेना चाहिए। जब वो मर्म मिल जाए, सज्जन लोग इसको लेते हैं, दुर्जन लोग नहीं लेते, सज्जन ये प्राप्त करते हैं, ये मर्म गुरुओं द्वारा, और फिर उस सुमत कुदारी से कोट आते हैं। बहुत जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाता है। इसीलिए कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई सुलभ और सरल युग नहीं, लेकिन मनुष्य को इसमें गुरु मिलकर भेद पाकर के विश्वास होता है। आस्था और श्रद्धा, ये उसकी सीढ़ी है, ये मानव सीढ़ी है। अगर चढ़ करके इस पर दरवाजे पर आ गए और वहां उस मरम को सुमत रूपी खुदारी से खो डाला, तो इधर जो इंद्रियों में, इस शरीर में जो 5 स्थान हैं,
जिन पर देवताओं की छाया पड़ी हुई है, इन पर कोई भी देवता विराजमान नहीं है। न गणेश जी विराजमान है, न ब्रह्मा सावित्री, न विष्णु लक्ष्मी, और न पार्वती शिव, न आत्मा। वो केवल एकमात्र छाया जो ऊपर से धुरा आया है और आंखों के सामने, तीसरे सिर के सामने चरण कमल वहां टिके हुए हैं। वो सतलोक से सीधा वो धुरा है और उसी की छाया इस पिंड में कमलों में पड़ी हुई है। उसके प्रकाश से ये छाया दिखाई देती है, लेकिन इसमें वास्तविक गणेश का, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती आदि माता वास्तविक उनका रूप नहीं है। एकमात्र ऊपर की छाया पड़ी हुई है। उस छाया में हमने अपने सूरज के प्रकाश को उसमें गठबंधन कर दिया। इसलिए कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तो 3 गुण, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व और 3 गुण, इनमें अपने प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को इसमें उलझा दिया। और जब उलझ गया उसमें, तो अब इंद्रियां अपना अपना रस इसके प्रकाश के क्षण क्षण देती है। अब साधना में ये होता है, सूरज शब्द की साधना में, कि ये सहज योग, सरल योग, इसमें सिर्फ निगरानी मन, बुद्धि और चित्त। जब हम दरवाजे पर बैठे तो मन, बुद्धि, चित्त को लेकर और कान के साथ इनको लगाकर या आंख के साथ धीरे से अपना ध्यान, अपनी वासना, अपना लगाव इस संसार की तरफ से थोड़ा था। जैसे ही मन, बुद्धि, चित्त इधर से हटेगा और लगेगा कान के साथ, आंखों के साथ, तो प्रकाश जो है उन कमलों में से जो जकड़न थी वो ढीली हो जाएगी, ढीला सा पड़ जाएगा। जब ढीला पड़ेगा तो सहज में उनमें से प्रकाश टिकेगा, नहीं तो तनाव पैदा रहेगा, वासना रहेगी, मन की, बुद्धि की, चित्त की, इंद्रियों के द्वारा बाहर की तरफ में तो तनाव रहेगा, और उधर से इनको हटाया दरवाजों से तो इंद्रियां अपने आप ढीली हो जाएगी। देखने सुनने का काम इनका, खाने का, स्पर्श करने का, ये ढीला हो जाएगा। तो सूरज का प्रकाश उन कमलों से धीरे से वो सिमटेगा, और सिमटा होगा तो गुदा चक्र से, इंद्रिय द्वार से, नाभि कमल से, हृदय से, कंठ से, और तीसरे तिल में सूरज स्वयं मौजूद है। जब वो अपने प्रकाश को समेट करके ले आएगी तो यहाँ आकर के एक छोटा सा आकाश है अंदर में, बाहर की आंखों से नहीं दिखाई देगा, अंदर की आंख से देखा, उसको कहते हैं चिदा आकाश। चिदा आकाश कहते हैं, एक छोटा सा आकाश है, ये अंदर में आंख के, दिव्य आंख के सामने एक चिदा आकाश। तो जब सूरज का प्रकाश सिमटेगा तो सिमट करके एक समूह बना लेगा, एकत्रित हो जाएगा। जब एकत्रित होगा तो आंख जब एकाग्र होगी, एक जगह उस अंधेरे में अपनी दृष्टि को जब रोका जाएगा तो वहां पर ये प्रकाश क्या करेगा, सीधा एक फोकस बन जाएगा। छोटा बने, बड़ा बने, तिल के बराबर बन जाए, इसके और बड़ा बन जाए, चने के बराबर बन जाए, फिर इसके बाद और भी बड़ा बन जाए। तो जब फोकस बन जाएगा तो उसको, दृष्टि को अपने प्रकाश का एक आधार मिल जाएगा। जब अपने प्रकाश का एक आधार मिलेगा तो ऐसा मालूम होता है कि अपने में से सामने सूरज की तरह किरणें जा रही, बराबर दिखाई देती है।
अपनी किरणें उसको दिखाई देती है, अपने ही को, उस दृष्टि को दिखाई देती है कि किरणें पड़ रही, ऊपर से भी जा रही, बगल से भी जा रही, सबसे भी, और सामने फोकस बन रहा सामने। तो जब सामने फोकस बनेगा तो उस पर दृष्टि रुकेगी, दृष्टि एकाग्र होगी, वो उसका एक आधार बन जाएगा दृष्टि के टिकने का, रोकने का, के एकाग्र करने का। जब वो दृष्टि आधार बन जाएगा दृष्टि के रुकने का, और दृष्टि उसको जब देखने लगेगी, उसको देखेगी, देख करके वो चिदाकाश धीरे 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 उसी के ऊपर में वो फिर अपने को सफाई करे, उसकी गंदगी जितनी भी है धीरे 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 उतारेगी। तो ये पता चलता है कि पहले वो छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो गंदगी उतरने लगी, धीरे धीरे गंदगी उतरेगी, फिर उस गंदगी में ये मालूम होगा कि बादलों की तरह से बादल आ रहे, जा रहे बादल, आ रहे जा रहे बादल, जोर के बादल आए और फिर जा रहे, सफेद भी बादल आए और बहुत काले भी आए, काले से बादल से दृष्टि बंद हो जाएगी, और जब सफेद आएंगे तो ये मालूम होगा कि नहीं सफेद है और उनके पीछे कोई चीज छुपी हुई है, उन बादलों के पीछे। तो धीरे 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 बादल इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि वो ऐसे चलते फिरते उड़ते ऐसे दिखाई देंगे, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे। जब बादलों का वो समूह जब है छिन्न भिन्न होगा, इस तरह से हटेगा उधर से, न काले और न ये जब हटेगा तो सामने एक चीज खिली हुई, उसको कहते हैं दर्पण। उस चिदाकाश में चरण कमल, जब वो चिदाकाश में वो दर्पण और चरण कमल जो खिले हुए वो न हिलते न डूलते, वो इस तरह से मालूम हो जाए जैसे कोई थपटी है, बस ऐसे बिल्कुल एकदम से कोई चीज जड़ी हुई है, किसी चीज में जड़ करके रखी है जो इधर उधर कुछ नहीं होती है, कोई अंगूठी में जैसे जड़ दिया, एक आकाश में ये जड़े हुए मालूम होते हैं। अब उनके ऊपर में अपनी दृष्टि को जमाने से ये मालूम होता है कि सीधा बन गया, दर्पण हो गया, ऐसे उसमें देखा तो उसमें अपना चेहरा दिखाई देता। तो जो वास्तविक जो सूरत का चेतन जो अर्वचनीय है, जो लिखने में नहीं आता, उस दर्पण में सूरत का वास्तविक रूप दिखाई देता है, अपने रूप का। जब वो दर्पण में अपना रूप सूरत देखती है तब ये समझती है कि न तो ये जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, न ये पृथ्वी है, कोई चीज नहीं है। इतना वो चेतन और इतना सुंदर वो स्वरूप है सूरत का चमकदार कि उसकी कोई महिमा नहीं होगा। जब वो सूरत को अपना रूप मालूम होगा तभी तो आगे कुछ जान सके और बता सके कि कुछ पहचान सके। तो जब तक इस सूरत को अपने रूप का होश नहीं होता, अपने रूप को नहीं पहचानती, उसी को ज्ञानियों ने आत्म दर्शन, ये इतना बड़ा आनंद है कि राज भी छोड़ दो, धन भी छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ दो और उन्मूलन अवस्था में मस्त होकर के यहां से जंगल चले जाओ। छोटी मोटी मस्ती नहीं है, आत्म जो दर्शन है वो छोटा मोटा आनंद नहीं है, ये ज्ञानियों के लिए बहुत बड़ा आनंद, लेकिन संत मत के लिए कुछ नहीं, संत मत के लिए कुछ भी नहीं, इसकी कोई महिमा नहीं। संत मत में इसकी कोई भी महिमा नहीं है, लेकिन जिनको राज रास्ता नहीं मालूम, आगे का भेद नहीं मालूम, उनके लिए सब कुछ है। और छोड़ के चले गए लोग, निकल गए बाहर, फकीर बन गए, साधु बन गए,
सन्यासी बन गए, उसी को आत्म। और ये सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है आत्मदर्शन की। इन्हीं चरण कमलों पर जब दृष्टि जमाई जाएगी, एकाग्र की जाएगी, एक टक होकर के इसमें देखा जाएगा तो फट जाएगा। इसमें सुराख है, इतना बारीक सुराख है कि सुई के क्षेत्र के लाखों छेद कर दिए जाए, उससे भी छोटा सुराख है, और उसमें होकर के जाना। ये इतना झीना, इतना बारीक दरवाजा और रास्ता है कि इसमें कोई घुस नहीं सकेगा। इसमें संत ही ये जीवों को प्रवेश कराते हैं और किसी की ताकत है ही नहीं इस सुराग के अंदर। और इस सुराग को इतना बड़ा कर देते हैं, उसके लिए उन्होंने वर्णन किया कि हाथी और घोड़े एक साथ इसमें से चले जाते, इतना ये बारीक है। लेकिन अब यह है कि न जानने के कारण तो कुछ नहीं करेगा, और जो जानते हैं उसको इस तरह से साधना दृष्टि से कराएंगे कि वो इतना दरवाजा लगा हुआ जब टूटेगा तो घोर शोर भय भारी, इतना घोर और शोर होता है जैसे मालूम होता है कि शरीर में जो जान थी वो जान चली गई। इतना शब्दों का, उस आवाज का घोर और शोर, वो जिसको होता है उसको पता चलता है, बगल वाले को तो कुछ मालूम। ये बर्दाश्त, ये ताकत, ये शक्ति वो संत उस प्रेमी को, सेवक को, जिज्ञासु को, उस भजनानंदी को, ध्यानकारी को, उसको ये देते हैं। नहीं वैसे तो बर्दाश्त दरवाजे पर इसको खोदेंगे तो ये प्रारंभिक उसकी अवस्था है। और फिर इस अवस्था में जब इसको ताकत मिलेगी तो मन, बुद्धि और चित्त, इंद्रिया, इनके ऊपर में इसमें क्या होगा? सुधा विष्ट वही दो दल माही और जिए भाव का निश्चल माही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त जो बड़ी भाग दौड़ करते थे, इसमें ये सुधा अमृत की वृष्टि होती है और ये सब के सब मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ऐसा इनको साख लगता है कि इनका होश अभाव जो इधर भाग दौड़ रस लेने का है ये खत्म होता है। तो असल में चीज थी अंदर जाने की कि अमृत कहां पर बरसता है, कौन सा दो दल कमल कहां पर है, किस तरह से दो दल कमल में अमृत बरसेगा और किस तरह से कभी भालू ये सब मूर्छित हो जाएंगे। ये कैसे मालूम? ये कोई ऊपर की रामायण है तो लोगों ने अंदर देखा, अंदर गए थे, अंदर देखा था, लेकिन लोगों ने बड़ा उस वक्त के हिंदू मुसलमान विद्वानों ने बहुत विरोध किया। गोस्वामी जी महाराज का सत्य वस्तु को सामने रोजी रोटी के लिए आने नहीं किया, इसलिए वो नाराज हो गए। तो संत जब नाराज हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? ऐसी किताब बना दी कि कुछ किसी की समझ में नहीं आता। रामायण से आप क्या पा सकते हो? कुछ नहीं पा सकते। पूरा झगड़ा, पूरा उसमें राज, सब कुछ रख दिया और आपको उससे कुछ नहीं मिला। ये तो वजह है घर घर में रामायण और कुछ नहीं पा रहे। तो संतों को नाराज नहीं करना चाहिए। नाराज करते थे
मुसलमानों ने मोहम्मद साहब को इतना नाराज कर दिया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना उनको परेशान, इतना तंग होना पड़ा, बड़ी तकलीफें भयंकर उठानी पड़ी, नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्होंने इस तरह की इबादत कर दी, खड़े हो उठो और बैठो, खड़े हो उठो और बैठो, खड़े हो उठो बैठो। ये कोई इबादत तो है? खड़े हो ऐसे खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, फिर ऐसे हो जाओ, ये तो मतलब है कोई इबादत है? इबादत तो तनाई में एकांत, उसमें खड़े होने का क्या काम? फकीरों ने तो ये कहा, लेकिन नाराज कर दिया। नाराज करने की वजह से ऐसा लिख करके चले गए, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। यही काम इतना नाराज किया ईसा मसीह को कि सूली पे चढ़ा दिया, और ऐसा करके गए कि कुछ नहीं। फकीरों को, महात्माओं को, संतों को और योगियों को नाराज नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसा करके चले जाएंगे बस तुम्हारा कहीं ठिकाना ही नहीं लगता। और सही बात है कि ठिकाना नहीं, बस ठोर की ठोर, वस्तु ठोर की ठोर, वेदी लीजिए साथ कर, दीनी वस्तु लगाए, कोट जन्म का पंथा फल में पहुंचा जाए। वस्तु तो जो है वो तो महात्माओं के हाथ, वैसे आप चाहोगे तो नहीं हो सकते। यही कबीर को लोगों ने तंग किया, जब उन्होंने अपनी इतनी दया की वर्षा महर उन्होंने की और वो वहां से आए और कुछ देना चाहे लोग, उन्होंने विरोध किया, कुछ नहीं दे सकते। जो काम उनको करना चाहिए था वो बात, संस्कार छोड़ेंगे लोगों को, कुछ देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनको दया करनी आपको लेनी चाहिए थी, जीवों को निवृत्त होना चाहिए, तो नहीं हो पाया। संतों महात्माओं के वक्त में सब लोगों ने विरोध किया। इसी कारण से लोग उनकी उस आगाध संपत्ति से, उस दौलत से, रूहानियत, उस खजाने से, आत्मिक ढंग से लोग बन सकते हैं। नहीं तो वो तो सब कुछ करने को तैयार है। वो तो मतलब ये सब कुछ लेकर आए थे, सब कुछ दे सकते, उनके पास किस बात की कमी थी, लेकिन ले नहीं पाए और काल ने आपको देखा दिया। उसका कर्जा था ज्यादा, आपको बलवता दिया, मन तान दिया, इंद्रिया तान दी, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, आप उधर से अलग हो गए और उससे वो चीज। इसलिए हम रोगी, पीटोगी, चिल्लाओगी, बड़ा तकोगी, महाराज संतो महात्माओं दया करो, और इतने चिल्लाएंगे लोग, इतने रोएंगे, वो तो आगे वक्त आने वाला है। ये सत्य कानों में पड़े रहेंगे, आपके काम आएंगे, वक्त आपको याद आएंगे। जब चिल्लाओगे, रोगे, घर बार छोड़कर भगोगे, पानी रोटी नहीं मिलेगी, लोग मारने, छीनने, झपटने को तैयार हो जाएंगे, तब ये सब सब याद आएंगे। अंदर और बाहर ये सब काम आएंगे। महात्मा हर तरह से जीवों पर भरोसा करने के लिए आते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि जीव यहाँ फंसे रहें और ये छुटकारा न पाए, उनका काम ये नहीं है। लेकिन तुम इतने अबोध और स्वार्थी अज्ञानी हो कि उन्हीं से संघर्ष करते हो, मिलेगा उससे क्या? कुछ नहीं मिलता। अरे संघर्ष ऐसे से करो जो कुछ मिले, लोग परलोक का कुछ मिल जाए, ऐसे से संघर्ष क्या करते हो कि लोग भी जाए परलोक भी जाए। ऐसा संघर्ष करो कुछ मिल जाए आपको, तब तो ठीक है। चलो भाई हमने परलोक छोड़ दिया तो लोग नहीं, तो लोग भी कम गया और परलोक भी दोनों भी जाए। तो ऐसों से क्या जो लोग भी दे दें और लोग भी दे दें, अरे ऐसों से संघर्ष क्या है? तो किताबें तुमने पढ़ी नहीं और अपना स्थान तुमने बनाए थे। जब तुमने अपनी जमीन को तैयार नहीं किया तो फिर किताबें क्या करें? किताबें तो एक मदद करती थी कि जमीन तैयार करो, जमीन को तैयार करना था। महात्मा आ जाते, जमीन तैयार रहती,
उसमें सब कुछ भर देती, लेकिन कुछ हम भरते हैं तो बर्तन खराब है जल्दी में तो फट जाता है। दया वो व्यर्थ चली जाती है। जमीन तैयार रहेगी और फिर वो चीज मिल जाएगी तो व्यर्थ नहीं जाएगी, काम आ जाएगी आपको। तो यही वजह है कि हम लोगों को सत्संग सुनना, जमीन तैयार करना, मन बुद्धि को काम में लेना, इंद्रियां जो है विकारों की तरफ उनको धीरे 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 रोकना जितनी जरूरत है उतना क्षणिक रस लो, बेजरूरत नहीं कि जो भी थकित होकर जीर्ण हो जाए और बीमार हो जाए, रोगी हो जाए तो फिर रो फिर चिल्लाओ। तो ऐसा नहीं, स्वस्थ रखो, काम लो, आग से, काम से, सबसे स्वस्थ में काम लो, स्वस्थ में क्षणिक आनंद लो और सुनो, मजबूत हो और अंदर में जमीन तैयार होकर के मालिक की जो वर्षा हो रही है उसको पियो, वो अमृत है, पी लोगे अमर हो जाओगे। नहीं मुंह बंद रखोगे, वर्षा होती रहेगी तो जमीन तैयार रहेगी नहीं। कहाँ बूंद गिरेगी अमृत की? ये हृदय रूपी जमीन है, आत्मा बैठी हुई है, इसका मुंह खोलो, अमृत पीने को मिलेगा। पियोगे शक्तिशाली हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, स्वयं अपने को परिपक्व हो जाओगे और नई जमीन तैयार करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो तैयारी तो नीचे से करनी थी। जब यहां से तैयारी करके और पिंड के नाके पर आ जाती है और मुकम्मिल मन बुद्धि चित्त इंद्रियां ये सब हमारा साथ दे देती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब हमारे वशीभूत हो जाते, जितनी जरूरत होती उतना काम लेते और फिर इनको समेटे रहते और नाके पर बैठ करके ये सिद्धि सच्ची प्राप्त कर लेते। सिद्धि मतलब शक्ति, शक्ति मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब आनंद, ये प्राप्त कर लेते हैं। पिंड के नाके पर बैठ करके तो अंड और ब्रह्मांडों की खबर हो जाती है। अब ना पिंड की खबर, ना अंड की खबर, न ब्रह्मांड। पिंड में क्या हो रहा है ये भी कुछ नहीं, अंड में क्या होगा वो, ब्रह्मांड में क्या है तो पता ही नहीं। तो पहले तो आपको पिंड का पता होना चाहिए था, वो जानकारी हो जाती है कि इंद्रियों को जिस लिए छोड़ा गया था वो तो पिंड का भी पता नहीं, इंद्रिया सब दूषित हो गए। इंद्रियों के दर्जाओं बैठ करके ये औजार ये भी सब मेले दूषित हो गए तो उसका तो कोई सुख है नहीं, कोई शांति है। इसलिए ये सब चीजें निर्मल पवित्र होकर के नाके